सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये दैवाग्निशल्ये सन्नविष्टे तमेव विद्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। विष्णु तो बहुत सारे हैं, देखिए कौन कौन से पूजा करते हैं। आज का जो विषय शुरू हुआ पहले क्या, जग जीव और जगदीश्वर, किसी को दूसरी तरह से बोल दिया गया। जगत मतलब माया, एक जगत है, माया है, एक जीव है और एक जगदीश्वर है। जगत, जीव, जगदीश्वर, यहाँ तीन है, तीन ही है। तीनों से मिलके ही सब कुछ है। उसको नाम भी दे सकते, क्योंकि नाम तो तीनों के बोल ही दिए अलग अलग। जो भी दिखता है, सुनाई देता है, सुनने में आता है, चखने में आता है, बोलने में आता है, आदि आदि जितना भी तुम सब जानते हो, वो सब इन तीनों में ही है। इन तीनों से बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये जगत क्या है, जगत क्यों है? ये जो जगत है ये किसका बनाया हुआ है? परमात्मा का ही बनाया। जगत जिसको बनाया है परमात्मा ने, वो जगत है। और जगत को जिसने बनाया है वो परमात्मा है ना। मतलब एक परमात्मा है और एक जगत, मतलब एक प्रकृति है और एक परमात्मा। ठीक है, सब जगह दोनों ही उपस्थित हैं। जहाँ जहाँ हमें देखने को मिलता है कुछ भी, तो दोनों ही उपस्थित हैं। तो है क्या, जीव क्या है? जीव इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों को मिलाकर जीव बनता है। जीव में जगत भी है, जीव में जगदीश्वर भी है। जीव बीच की चीज़ है, जगदीश्वर भी है और जगत भी है। अगर वो प्रकृति ही समझता है अपने आप को, तो प्रकृति है मतलब जगत में ही है और जगत ही समझता रहता है और जगत को ही मैं समझता है। ये जो प्रकृति है इसको मैं समझ के बैठता है। अगर उसने साधना करी है, जप तप करा है, ध्यान करा है, सब जो करते हैं हम तपस्या में, वो सब करा है, तो वही यहीं के यहीं वो जो जगत है उससे जगदीश्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? नहीं है पहले ही, लेकिन उसके नॉलेज में नहीं है कि वो जगदीश्वर ही है और ढूंढता फिर रहा है दुनिया भर में। सब जगह क्यों जाते हैं हम तीर्थ पर? जगदीश्वर को ढूंढने के लिए, है ना। सब जगह जो हम करते हैं, पूजा क्यों करते हैं? परमात्मा को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए, है ना। ये सब जो भी तरीके हैं सारे मनुष्य के लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है परमात्मा को ढूंढ लेना, परमात्मा को पा जाना, परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्न करते रहना। बस यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। लेकिन हम एक वही छोड़कर बाकी सब करते हैं। करने को मना नहीं है, करने को बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि जो पिछले जन्मों में आप तपस्या कर आए हो, उसी के नतीजे में आप डॉक्टर बन जाते हो। उसी के नतीजे में वो जो तपस्या की है, उसी इतनी ज़्यादा तपस्या है, कैसी तपस्या है, उसके कारण डॉक्टर बन जाते हो। उसी के कारण आप अमीर बन जाते हो, उसी के कारण आप सुंदर बन जाते हो। सारा कुछ वही कमाई है जो अभी यहाँ भोग रहे हो। इस जगत में जो भी जिसको मिला है वो ही मिला है जो वो करके आया है ना। तो सारा कुछ क्या है? तपस्या का फल है। अगर आप परमात्मा को ढूंढने में लग गए तो तपस्या उधर भी लग जाती है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं?
हम कहना ये चाह रहे हैं कि जहाँ तक आपने पिछले जन्म में किया है उससे आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। अगर इधर का रुख ले लिया, अगर इधर की इच्छा जाग गई, अगर आपको भगवान से आसक्ति होने लगी, तो आप यहीं के यहीं सब कुछ करते हुए परमात्मा के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। और जब निकल पड़ते हैं तो सब होने लगता है, जप भी होने लगता है, तप भी होने लगता है, ध्यान भी होने लगता है। क्या है मतलब ये कि करना कुछ नहीं पड़ता। वही देखा जाए तो हमारे लिए तो कोई भी गाइडेंस करने को था ही नहीं, और हमने किसी को कानों कान पता भी नहीं होने दिया, मगर अपने आप ही सब हो गया। कौन बता रहा था? क्योंकि वो पिछले जन्म में जो कनेक्शन रहा, वहीं से जो सीख के आए थे वो अपने आप हो रहा था, कुछ सीखना नहीं पड़ रहा है। अभी हम ये समझते हैं कि अभी हमें ये नहीं आता, अभी हमें वो नहीं आता, कैसे कर पाएंगे। नहीं, सब कुछ आता है, आपके अंदर पूरा ज्ञान छुपा पड़ा है। आप तो बस कदम उठाइए। आप एक बार चाह बना लीजिए। अगर एक बार आपने चाह बना लिए तो जगत से जीव होते हुए जगदीश्वर तक पहुँच जाएंगे। क्या मतलब है? जगत है, जगत हो, अगर तुम जगत हो तो बहुत नीचे विचर रहे हो। अगर धीरे धीरे तुम्हारी ये धारणा हो गई कि मैं जीव हूँ तो काफ़ी ऊपर आ गए, और अगर उससे भी ऊपर परमात्मा को ढूंढ लिया तो सबसे ही ऊपर आ गए, जहाँ के आगे कोई रास्ता नहीं। अंतिम सीढ़ी जगदीश्वर की है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी सिखाना सीखना नहीं पड़ता। लगता है हमें कि हम फलानी जगह जाएंगे तो हम ये सीख आएंगे, गुरु से ये प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे, लेकिन अगर गुरु से कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाए, केवल श्रद्धा इतनी घनीभूत हो कि ऐसा लगे कि गुरु ही सब कुछ, वही पूजा, वही पाठ, वही जप, वही तप, जिस समय गुरु के पास गए हैं, अगर इतनी ज़्यादा श्रद्धा हो जाए तो बिना कुछ करे हुए वो जगदीश्वर तक पहुंच जाता है। विश्वास करिए, बिल्कुल सही बात है ये। अगर आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा, अटूट श्रद्धा जिसको कहते हैं, श्रद्धा सभी करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो श्रद्धा नहीं करता, लेकिन वो श्रद्धा जिससे परमात्मा मिल जाए वो कोई बिरला ही कर पाता है ना। जहाँ कोई दिखावा नहीं है, जहाँ कुछ लेन देन का सवाल नहीं है ना। हमारे साथ क्या है, अगर हमने कुछ लिया तो इसके बदले में मिलना चाहिए। किसी ने भी कुछ भी दिया, अगर कोई इतना भी सोचता है कि दिया है तो हमने कुछ बदले में कुछ नहीं चाहिए, गुरु की जो कृपा हो, गुरु की जो मर्जी हो उसका भी काम हो सकता है। इतना होना मुश्किल है क्योंकि हम जगत में विचरते हैं और जगत का ही स्वभाव है लेन देन का, तो यहाँ भी लेन देन का ही चलता है। कई बार ऐसा लगता है इतना करते हैं, लेकिन गुरु माँ हमारे लिए कुछ करती नहीं। आप बताइए, गुरु माँ फीस ले रही हैं क्या? गुरु माँ ने कभी कहा कि हम तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, इतना परेशानी उठा के आपके पास बैठते हैं, इतना समय देते हैं, और आवाज़ तेज नहीं होने के बाद भी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कई बार खांसी भी आ जाती है, सब कुछ। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत करते, हम तो ये कह रहे हैं कि आपको ये समझ में क्यों नहीं आता कि परमात्मा हमारे लिए कितना कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो कुछ भी कर रहा है वही कर रहा है ना। तुम धारणा बनाए बैठे हो तो मैं कर रहा हूँ, बस यही गड़बड़ है ना। जिसका किया हुआ किसी को ना दिखे वो है परमात्मा। भगवान कौन है? जिसका किया हुआ दिखता ही नहीं लेकिन सारा करता वही है। तुम अपने नाम कर लेते हो इसलिए तुम्हें भोगना पड़ता है। जो भी तुम करते हो, अगर तुम अपने नाम ना करो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, परमात्मा ने किया, भगवान ने किया, ईश्वर ने किया, है ना। जैसा अभी बताया, हम परमात्मा के कभी कभी ये क्यों बोल देते हैं एकदम से ईश्वर ने? इसलिए कि ब्रह्म कुछ करता नहीं, ब्रह्म में कुछ करना कराना है ही नहीं। करना कराना किसमें? ईश्वर में है। तो ईश्वर जो है वो सब कुछ करता है, जगत रचयिता ईश्वर ही है, ब्रह्म के तो होने से है। जैसे कि पंखा है तो पंखा चलता है, पंखा बंद होता है, लेकिन अगर बिजली नहीं है तो लीजिए, नहीं है तो नहीं है, हो गया। तो
बिजली अगर नहीं है तो बताओ पंखे चल रहे हैं? नहीं चल रहा। चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। इसलिए जब वो है जिसके होने से सब होता है, जिसके करने से नहीं, ध्यान दीजिए, करने से नहीं, जिसके होने से सब कुछ होता है, वो है ब्रह्म। और जो करने वाला है वो कौन है? वो भगवान है, वो ईश्वर है। अगर और भी सही कहो तो ईश्वर है, परमेश्वर है। परमेश्वर ही सब कर रहा है। और जब हम करते हैं तो आप कुछ भी नहीं करते, परमेश्वर ही करता है। जैसा हमने शुरू में ही बोल दिया कि यही जगत है, यही भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, यही के यही। तो यहाँ जगत है, जगत कुछ कर सकता है? बताओ, जगत को कुछ करने की हैसियत है? जगत में कुछ करना कराना है? जैसे परमात्मा में करना कराना नहीं है, ऐसी जगत में भी कुछ नहीं है। तो ऐसे ही दिखने वाला तो जगत ही है ना, तो करने वाला कौन? ईश्वर। तो ईश्वर ही कर रहा है ना। ये किस दिन तुम्हें विश्वास होगा कि यहाँ जो भी होता है सब ईश्वर ही करता है? ये विश्वास क्यों नहीं हो पाता? बताइए, इसका गहरी धारणा बनाइए। जो भी आप करते हो, दान करते हो, तप करते हो, पूजा करते हो, ध्यान करते हो, जो भी करते हो, तो आप ये क्यों बना लेते हो कि मैं करता हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना करने पे भी क्यों नहीं परमात्मा को पा सक रहा? बस इसलिए नहीं पाते, और कुछ नहीं है। जिस दिन ऐसा हो जाए कि मैं कुछ नहीं करता, वो जो कराता है हो जाता है। यहाँ ये भी नहीं कि वो जो कराता है वो कर लेता हूँ, जो वो कराता है वो हो जाता है। ऐसी धारणा बनाइए आप। आपने कहा ना कि कहाँ कमी है, पूछा गया कि कहाँ कमी है, क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी यही है कि हमेशा आप कहते हो कि मैं करता हूँ, मैंने किया। अब बताओ, कोई गलत काम होते हैं तो आप कभी कहते हो मैंने किया? सब भागते इधर उधर होने लगते, कोई किसी दूसरे पे डालने लगता है, कोई जल्दी से छिटक के खड़ा हो जाता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो जितना आप करने का दम भरते हो उतना ही आप नहीं करने का दम भरते हो कि नहीं? जबकि तरीका क्या है कि जो भी करता है परमेश्वर ही करता है, जो अच्छा करता है सब परमेश्वर ही करता है, और जो गलत होता है वो मेरी नादानी से होता है। फार्मूला यहाँ का यही है कि जो भी गलत होता है वो मेरे द्वारा ही हो जाता है। मैं बड़ा नासमझ हूँ, मैं ध्यान नहीं रख पाता। लेकिन ये जनरल आप देखिए 99% इसके सिर पे उसके सिर पे रख दो और अलग खड़े हो जाते हैं छिटक के। नहीं हमने तो किया नहीं, हमने तो बहुत अच्छा किया था, मगर इसने बिगड़वा दिया। बिगाड़ा हमने तो बिगड़वा ही दिया उसने, कम से कम। होता है नहीं कि ध्यान दीजिए, आप जीवन में देखते रहिए। ये सब कमियां हैं जिसके कारण हम आगे बढ़ नहीं पाते। सब कुछ करते हुए, सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम कहाँ अटके रहते हैं? मैं में। इतनी देर बोलने का क्या मतलब रहा? मैं के आसपास ही हमारा जीवन है। मैं हूँ, मेरे से बढ़ के कोई है नहीं। यहाँ तक कि गुरु के पास भी आते हैं तो भी एहसास यही रहता है, मैं हूँ, मैं आ गया, गुरु जी के पास में आ गए, देखो गुरु जी के सामने बैठा, गुरु जी खुश हो गए होंगे, है ना? कई बार लगता है, किसी भी लगता है। तो ये जो हमें अहंकार की दीवार है ना, वही तो गिरानी है। अगर अहंकार की दीवार गिर जाए तो आपकी असली मैं का पता लग जाए। ये जो मैं है, जो नकली मैं है, वही अहंकार है। जो आप दिन रात मैं करते हो, इसी ने आपको भ्रमित कर रखा है। इसी के कारण आपको सब लगता है कि हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, और इसमें तो बहुत कुछ आना चाहिए। नहीं, ये तो इंग्लिश नहीं है कि बहुत आना चाहिए, ये साइंस नहीं है साइंस ही। साइंस से भी ऊपर की जो साइंस है वो है अध्यात्म। लेकिन यहाँ पर जैसे साइंस में आपको याद करना पड़ता है, मानना पड़ता है, जानना पड़ता है, गणित में भी मानना पड़ता है, यहाँ पर केवल इतना ही जानना है कि मैं कुछ नहीं करता। एक छोटा सा फार्मूला है कि मैं कुछ नहीं करता। तो कई बार इस धारणा में क्या होता है कि हम ये मान के बैठ जाते हैं, मैं कुछ नहीं करता भैया, कर करके तो मेरे बहुत कर्म बन गए हैं, तो मैं कुछ नहीं करता, इसलिए मैं कुछ करूँगा नहीं। ये तो और कर
सब करते हुए जो ये धारणा बना ले कि मैं नहीं करता, वो सही चल पा रहा है। कर तो सब रहे हैं, क्योंकि बिना करे तो कर्म कटने वाले नहीं है। जन्मों जन्मों में जो हमने कर्म बना बना के बहुत सारा ढेर लगा लिए हैं, वो बिना करे नहीं निपटेंगे। इसलिए करना तो सब कुछ है, लेकिन करने का भाव ना हो। हमेशा ये खास पॉइंट रहते हैं कि जब भी करने की बात आती है तो मैं करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ। ध्यान रखना, मैं कुछ करता नहीं, लेकिन हर एक को मैं करने पे मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, इसी के आगे पीछे ज़िंदगी घूमती रहती है। और इसका अहंकार होता रहता है, और इसका दूसरे पे थोपने की आदत है कि देख मैंने इसका कितना कर दिया, और वो कुछ समझ ही नहीं रहा मुझे। समझने के लिए कौन है जो तुम्हारा समझ ले तो काम बन जाए? है ना, एक ही है। कई बार हमारे साथ क्या होता है, किसी ने कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया तो हमारा मन बड़ा खराब हो जाता है। कहते देखो ऐसा बोल दिया, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। वो तो थोड़े दिन के लिए आपका रिश्ता है। जो भी रिश्ता है थोड़े दिन के लिए रिश्ता का मतलब ये है कि केवल उधारी पटाने तक है, मानो या ना मानो। कोई भी जितने भी आपके जीवन के रिश्ते हैं केवल उधारी पटाने के लिए हैं बस। इसलिए करना ज़्यादा है, लेकिन समझना नहीं है। हमारे साथ क्या है कि अगर हम करते हैं तो हम उसका बदला चाहते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि जो पहले करके आए हो, आपको पता है क्या क्या करके आए हो? आपको क्या क्या पटाना है, क्या चुकाना है, पता है क्या? जब नहीं पता है तो सोच लो, उधारी बराबर हो गई। आगे की उम्मीद क्यों करते हो? अच्छा, किसी का कोई नहीं करता तो काम नहीं हो पाता ना। कोई करेगा तभी होगा ना। बोल दो, जो बंदे बोल दो, मूड क्यों देखते हो? करने वाला कोई और ही है, कोई करे ना करे वो सब का कर देता है। ये भरोसा करिए कि भले ही हमने इसका किया, उसका किया, लेकिन हमें बदला नहीं चाहिए। हमें केवल परमात्मा देख रहा है, तो जो भी हमारा होगा वो न्याय करेगा। न्यायकारी लगता है कि नहीं लगता परमात्मा? अगर न्यायकारी लगे तो आप एहसान मानोगे नहीं किसी का कि हमने देखो कितना एहसान करा, तुम समझो हमारे एहसान। तुमने किया कि नहीं किया वो जाने, तुमने क्या सोचा वो जाने, तुमने क्या मन में किसी के लिए धारणा बनाई वो जाने। सामने वाला जान सकता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? जान सकता है। तो जानने वाला जो है उसके प्रति ईमानदार हो जाओ। जो है जिसके होने से सब हो रहा है उसके प्रति अगर तुम ईमानदार बन गए तो कर्म अपने आप कटने लगेंगे। कर्म बनते इसलिए हैं कि मैं बहुत प्रगाढ़ है और मैं के आसपास जीवन घूम रहा है और मैं ही हमारी सब कुछ खड़ी है। मैं के होने से ही सब कुछ है, ऐसा लगता है। ये बिल्कुल सही बात कि मैं के होने से ही सब कुछ है, लेकिन वो मैं की बात नहीं, प्रकृति वाली मैं। जो प्रकृति वाली मैं है उसके होने से कुछ नहीं है, केवल जगत के साथ बर्ताव है, व्यवहार है। लेकिन जो असली मैं है उसके होने से सब हो रहा है। असली मैं के होने से ही नकली मैं कर पाता है। लेकिन करने वाला वो है नहीं, कर वो सकता नहीं। असली वाला ही सब है। हम ये क्या याद दिला रहे हैं? ये जो पॉइंट हैं उनको गहराई से हर कभी याद करो, हर कभी ध्यान में लाओ। जब तुमसे गलती हो तभी एकदम सही जगह का सोच के देखो, अरे मैं यहाँ सोचने लगा, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। अगर इस तरह से सोचोगे तो आपकी यात्रा तेजी से बढ़ेगी। आगे जब जब आप ऐसा इनकार कर लेते हो तभी आपको उस अहंकार को काटने के लिए ये वाली चीज़ें जिन पर रोशनी डाली जा रही है इनको रखना पड़ेगा कि ये मुझसे गलती हो रही है, ये मैं गलत कर गया। जब तुम ये मानने लगोगे ना कि मैं गलत कर गया, तब आपका काम होगा। अभी मानने को तैयार ही नहीं हो कि मैं गलत करता हूँ, मैं तो सबका बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे बराबर कोई कर नहीं सकता। आप कहोगे मेरे बराबर कोई अच्छा नहीं कर सकता, ये कहेंगे मेरे बराबर कोई नहीं अच्छा कर सकता, ये कहेंगे मैं अपने बराबर कोई नहीं कर सकता, ये कहेंगे कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। यही दुनिया का तरीका है। तो यहाँ अगर परमात्मा को चाहना है तो दुनिया का तरीका दुनिया के साथ और अपना तरीका अपनी मैं के साथ, अंदर वाली मैं के साथ।
समझ में आ रही बात? अपनी जो असली मैं है वो आपका पूरे समय आप पर निगरानी रखती है, क्योंकि वही न्यायकारी है, वही सजा देता है, वही फल देता है, वही आपको खुशी और दुख देता है। क्या वो देता है? बताइए। अपने ही कर्मों का फल होता है, लेकिन निर्णायक तो है, न्यायकारी तो है। आपका ही किया हुआ आपको किस तरह से लौटाया जाए वो जानता है। यहाँ तुम्हारी कुछ नहीं चलती, करते टाइम तो कर जाते हो, जो भी करना है उल्टे सीधे काम कर जाते हो, लेकिन जब फल मिलता है तो तुम्हारी वहाँ चलती नहीं। अगर चलती होती तो दुख के समय तुम दुख नहीं मनाते, तो जब चलने लगेगी ना तो दुख के समय दुख नहीं मनाओगे। जब तुम बिल्कुल चलाना छोड़ दोगे तो चलने लगेगी। अभी तुम चला चला के परेशान होगी तो चलती नहीं, और जब चलाने की आदत छूट जाएगी कि वो जाने उसका काम जाए, मैं कुछ करता ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ, गलती हुई तो जरूर किया, ध्यान दीजिए, जहाँ गलती हुई है वहाँ मैंने ही किया, मुझसे ही गलती आगे से नहीं होना चाहिए। ये अपने आप से वायदा, दूसरे से नहीं, अपने आप से ही वायदा। तब आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। कई लोग कहते हैं कि करने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, करने से कुछ नहीं होता, करने से कर्म फल बन जाते हैं, है ना? यही बात कर रहे हैं ना कि करने से कर्म फल बन जाते हैं, लेकिन करने से ही सब कुछ होता है। इसी को अध्यात्म कहते हैं कि यही कह दिया करने से कुछ नहीं होता, और दूसरे सेंटेंस में यही कहीं कह दिया कि करने से ही सब कुछ होता है। आप देख लीजिए आपके पास कितनी बुद्धि है, आप कितना उसके बारे में मनन चिंतन कर सकते हो। ये क्या मजाक हो रहा है? अभी कह दिया कुछ करने से कुछ नहीं होता, अभी कह दिया करने से ही सब कुछ होता है, ये क्या है? बस यही तो गुण बातें हैं जो समझनी है। सत्संग में बैठ के इन्हीं की गहराई को मापना है। जो इनकी गहराई को पकड़ लेता है ना, वो वही हो जाता है जिसको ढूंढ रहा है। कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपके रूप में आप ही अंदर बैठे हो, जिससे आपकी पहचान नहीं। जैसे कि वो बड़ा दूर है, अमरनाथ में रहता होगा, ऐसा लगता है ना? कब जा पाएंगे? बहुत दिन से सोच रहे हैं, अमरनाथ जाने ही नहीं हो रहा, इसीलिए तो नहीं मिल रहा। इसीलिए नहीं मिल रहा ना? अच्छा, बहुत दोनों तो अमरनाथ देखा भी नहीं होगा। ऐसे भी गुरु होंगे, सतगुरु, जिनने अमरनाथ देखा ही नहीं होगा। तो उनने अमरनाथ जब नहीं देखा तो कैसे हो गया उनका काम? यही है, सब कुछ यही है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सारा का सारा जो ब्रह्मांड है आपके अंदर ही भरा हुआ है, सब कुछ है। इसलिए यहाँ पर मनन चिंतन की बहुत आवश्यकता है। जितना ज़्यादा मनन चिंतन करोगे उतनी गहराई से सोच पाओगे, उतनी ही गहराई से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। लेकिन हमारा क्या आदत है, ऊपर ऊपर सुन लिया, अब अगले संडे को देखेंगे, है ना? फुर्सत ही कहाँ है? अच्छा बताओ, फुर्सत के लिए बताओ, जब तुम काम करते करते किसी का गलत सोचते रहते हो तो फुर्सत होती है क्या तुम्हें? अच्छा, कोई ऐसा टाइम तुम्हें मिलता है जब तुम बिल्कुल नहीं सोचते हो कि हम तो भैया काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं सोचते? ऐसा कोई है यहाँ पे? इतने लोगों में कोई ऐसा हाथ उठाए जो काम करते में ये कहे कि हम तो सोचते ही नहीं? आप सोचोगे क्या? वो तो आते ही रहते हैं विचार। विचार तो जब तक पूर्णता नहीं होती विचार आते हैं, आप उससे अनजान बने रहते हो, ये बात अलग है ना? विचार तो आते ही रहेंगे। ये है ही ऐसी जगह जिसको निर्विचार बोलते हैं। जहाँ विचार आना बंद हो जाए तो समझो परमात्मा को पा लिया। ये इतना आसान नहीं है। वो इसलिए नहीं पता लगता है क्योंकि उधर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन लग रहा है लगातार सोच रहे हैं, कभी कहीं का, कभी कहीं का, कभी कहीं का। ये भी आपने ध्यान नहीं दिया है कि आते हैं विचार। हर जीव को आँख खुलने से लेके सोने तक लगातार विचार आते हैं। चाहे खाना खा रहा हो,
चाहे नहा रहा हो, चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन विचार तो आते ही रहते हैं। इसकी ऐसी डोर है कि टूटती नहीं। लेकिन जब प्राप्ति होती है, फिर आप जितनी भी देर बैठे रहो, जरूरी नहीं कि विचार आए। हाँ, लाना चाहोगे तो ले आओगे। यही तो बड़ी ऊंची स्थिति है कि निर्विचार हो जाओ। निर्विचार होना ही तो यहाँ तक पहुँचना है, जो कोई महात्मा को हो पाता है। हर किसी को नहीं होता इस ज्ञान है। सबके अलग अलग लेवल हैं, सब अलग अलग स्थिति में पहुँचते रहते हैं, लेकिन निर्विचार होना ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप जगते हो, जैसे ही आप जगे, सोते में तो कुछ पता ही नहीं था कहाँ सो रहे हैं, हम हैं कि नहीं है, कौन है क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही आँख खुली तो क्या लगा? हूँ। फिर लगा मैं हूँ। फिर मैं कहाँ हूँ? बस ये जो शुरू हुआ, तो रात को आँख लगने तक लगातार तुम कुछ ना कुछ सोचते हो। भले ही चाहे कोई भी काम करते हो, केवल पढ़ने को छोड़ के, वो भी अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो, है ना, अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तभी तुम कुछ और नहीं सोचोगे, क्योंकि ध्यान इसमें लगा है। बाकी पूरे समय कोई भी काम करो तो आपको विचार तो आते ही रहते हैं। ध्यान देना, जिसने ध्यान नहीं दिया वो ध्यान देना। आप बार बार पाओगे कि हाँ मैं ये सोच रहा था, मैं वो सोच रहा था, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है सोचने की, लेकिन सोचते ही रहते हैं। तो जिसने पल भर के लिए भी 1 घंटा नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, हो जाए 1 घंटा तो बहुतों के हुआ है, महीना भर भी हुआ है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि 1 घड़ी के लिए भी अगर विचार की चैन टूट गई तो समझना हो गया था, नहीं होता। यही तो मुश्किल है। पता ही नहीं लगता कब एक विचार से दूसरे पे चले गए, दूसरे से तीसरे पे चले गए, तो क्या क्या सोच डाला पता ही नहीं। वो भी जब ध्यान देते हो तब पता लगता क्या सोच रहे थे, नहीं तो ये भी नहीं पता कि हमने क्या क्या सोच लिया। आप ही सोच रहे हो और आपको ही नहीं पता है कि हम इतनी देर से क्या क्या सोच। जब ध्यान देने लगोगे तो एकदम पता लगने लगेगा कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो यहाँ क्या करना है कि जो दूसरी बातें सोचते हो उसके बदले स्मरण करना है ना। आपके तो टाइम नहीं है हमारे पास। आपका यही है परेशानी कि हमारे पास टाइम कहाँ है ये सब करने के लिए। हम तो भैया बड़े बिजी आदमी। अब जब तुम स्कूटर चला रहे हो तो क्या कर रहे हो बताओ? बैठे जा रहे हो, दिमाग तो काम कर रहे हो, एक साथ दो काम कर लेता है ना, दिमाग दो काम कर लेता है ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, किचन में कोई महिला काम कर रही और उसका बच्चा ट्रंक पर सो रहा है। लोहे के ट्रंक होते हैं ना, किनारे पे कुछ नहीं होता, तो अगर करवट ले तो गिर भी सकता है। तब तो वो रोटी भी बना रही है और बच्चे पर भी ध्यान है, पूरे कान भी उधर लगे, बार बार झांक के भी देख लेती है ना, और रोटी भी बना रही है कि जल नहीं जाए। तो सब काम करते हुए अगर आप इस बच्चे की तरह ध्यान रखने लगे स्मरण का, तो काम होने में कोई देर ही नहीं है, क्योंकि आप में वो कैपेसिटी है कि आप एक साथ 2 काम कर सकते हो। अब आप अहमियत किस काम को दे रहे हो वो आप देख लो। इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। क्यों नहीं है मुश्किल? इतना कर कर के परेशान है लोग। अब वैसे ही बोल देती हो कि नहीं मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि जैसे कुत्ता है तो कुत्ते को भौंकने के लिए मुश्किल है क्या? गधे को रेंकने के लिए मुश्किल है? ऊंट को रेत में चलने की मुश्किल है क्या? बता दो। ऐसे ही तुम आए हो इस काम के लिए, तो तुम्हें क्यों मुश्किल होगी? तुम करते नहीं, तुम बहाने बनाते हो, तुम ढूंढते हो कुछ बहाने। अगर सचमुच में जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है तो वही पहला और आखिरी काम है। बाकी सब काम करते हुए, काम ऐसा नहीं है कि आप बड़ी पढ़ाई मत करो, आप बड़ी नौकरी मत करो, कुछ जितना करोगे उतना। मान लीजिए आप बहुत कमाने की कोशिश करें तो बहुत कमाओगे तो बहुत दान भी कर सकते हो। जब पैसे ही नहीं है जेब में तो किसको क्या दान करोगे? कोई लंगड़ा है, मन में आ रहा है अभी पैसे होते तो इतना दे देते, अब जेब तो खाली पड़ी, कहाँ से दे देते? अभी तो हमें ये भी ज्ञान नहीं है कि दान कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। हर कभी हम पैसे उछालते हैं और हर कभी हम पैसों को दबा देते हैं, है ना। तो ये कुछ भी करना नहीं पड़ता। जैसे जैसे आपकी स्थिति ऊपर उठती है
सब अपने आप समझ में आ जाता है, क्योंकि ज्ञान तो ऑलरेडी है, हर एक के अंदर भरपूर ज्ञान है, भरपूर ज्ञान। ऐसा नहीं किसी महात्मा में ही और तुम में नहीं, बस पर्दा पड़ा है, ढका हुआ है, वही तो पर्दा हटवाना है गुरु से। लेकिन उसके लिए लायकी चाहिए, उसके लिए पात्रता चाहिए। जिस दिन पात्रता हो जाए, गुरु तो उधार बैठा है पर्दा हटाने को, उसका तो काम ही यही है। वो आया काहे के लिए, वो बना क्यों है गुरु? सतगुरु सतगुरु क्यों बना है कि उसका एक ही काम तो रह गया है, बाकी उसको कोई काम ही नहीं है दुनिया में। जो भी करता है वो कुछ नहीं करता। गुरु सब कुछ करते हुए भी ओम ओम, जो सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करता वही तो सतगुरु है। कोई शंका है? जो करता तो सब कुछ दिखता है, लेकिन वो करता कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कुछ करता है क्या? अभी कहा गया कि ब्रह्म दिखता नहीं, बिल्कुल सही बात। भगवान दिखते हैं, ब्रह्म नहीं दिखता। ब्रह्म के होते सब कुछ होता है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ ब्रह्म दिखता भी है और नहीं भी दिखता। एक जगह ऐसी भी है जहाँ ब्रह्म भी दिखता है, प्रकृति भी दिखती है, जीव भी दिखता है। वो कौन सी? सतगुरु। केवल सतगुरु ही ऐसा है जो ब्रह्म का रूप धारण किया है। वो स्वरूप में भी है, रूप में भी है। पहले रूप था, अब स्वरूप हो गया, लेकिन सबको तो रूप ही दिख रहा है। तो कौन जानेगा स्वरूप को? जो जानता है, जो समझता है कि ये ब्रह्म ही है। अब बताओ, ब्रह्म को क्या नमस्कार करना मुश्किल है? अच्छा, ब्रह्म को नमस्कार करने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। ब्रह्म तो तुम स्वयं ही हो, कौन किसको नमस्कार करेगा? भगवान को नमस्कार करते है कि नहीं? क्योंकि एक रूप तुम्हारा भी है, एक भगवान का भी है। मंदिर में जाते हो तो काय के लिए जाते हो? नमस्कार करने और बहुत सारी मांगे करने। इसलिए ज़्यादा जरूरी तो पूजा इसीलिए लगती है कि ये मांग आएंगे, ये मांग आएंगे, प्रसाद चढ़ाए आएंगे। पिछली बार जब मांगा था वो मिल गया तो प्रसाद चढ़ाए आते हैं। लेकिन अभी पूछा गया कि क्या क्यों जरूरी? जरूरी इसलिए है कि शुरू करते समय, इस मार्ग की यात्रा शुरू करते समय कोई रूप चाहिए जिसमें हम मन लगा पाए। जैसे बेटा है तो उसे मन लग जाता है, माँ बाप है मन लग जाता है ना? हवा में क्या मन लगाए? वो तो चली तो लगा हाँ बड़ी तेज चल रही, नहीं चल रही, अरे हवा बिल्कुल नहीं चल रही, बस इतना ही होता है। इसलिए एक रूप की जरूरत है, इसलिए भगवान की पूजा की आवश्यकता है। लेकिन जब भगवान की पूजा प्रगाढ़ हो जाती है तो भगवान की मूर्ति की जरूरत नहीं रहती। सब जगह भगवान है ये समझ में आ गया तो बिना मूर्ति के ही पूजा होने लगती है और हर समय पूजा होने लगती है। इसी को कहते हैं झाड़ू लगाते में भी पूजा कर सकते हो। तुम चाहो तो सफाई करते में भी पूजा कर सकते हो। हमारा क्या कहना है कि नहा के ही होती है भैया पूजा, तो वो तुम हाथों से करते हो ना, इसलिए नहा के होती है। उसको नहलाना है ना मूर्ति को, इसलिए हाथों से होती है। जिस दिन तुम मन से करने लगोगे पूजा, कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो व्यापक है, उसकी कहीं कोई कमी नहीं है, वो सत्य ही है। तो अगर जब जानते हैं हम कि वो सत्य है तो हम सत्य मार्ग पे चलने लगे तो समझो हो ही जाएगा। कितना चल पाते बताइए? अरे भैया कलयुग है, इतना तो चलता ही है। चलता है ना, बस इसी से तो ज़्यादा होते जाता है। जहाँ आपने किसी भी चीज़ की छूट दी कि इतना तो चलता है, तो इतने से इतना, इतने से इतना, इतने का सारे में झूठ ही झूठ, पूरा बोल वाला झूठ था। बहुत लोग मिल जाएंगे जो बात बात पे झूठ बोलते हैं, बिल्कुल निरर्थक झूठ बोलते हैं, जहाँ कोई आवश्यकता नहीं वहाँ भी झूठ बोलते हैं। सच तो बोलना ही नहीं जानते, जबरदस्ती झूठ बोल देते, ज़रूरत नहीं है तो भी बोल रहे हैं, क्योंकि आदत में है ना। तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दो तो मुश्किल कुछ नहीं। अभी हम स्थूल जगत में ही पड़े हैं, स्थूल बातें ही सोचते हैं और स्कूल में बहस भी कर लेते हैं। आज वो एक आई नहीं साहब, वो कई बार करते जो यहाँ बैठते हैं, उनको ये बातें नहीं समझ में आई।
ब्रह्म की समझ में नहीं आती, परमात्मा की समझ में नहीं आती, वो बहुत नीचे नीचे की बातें हो, तो उसमें हमें भी घसीट लेते हैं। कई बार कोशिश करते हैं, हम जल्दी से 2-4 शब्दों में बोल के आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि हम बोल सकते हैं, बहुत अच्छे, कहते हैं हाँ बोलो, लेकिन बोलेंगे सबसे बाद में, ये उनकी इच्छा रहती है। तो अभी तो हम नियम भी नहीं जानते, यहाँ के नियम भी नहीं पता कि कब क्या करना है ना। इसलिए आपको हर चीज़ को ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए गुरु का से पूछने का, हमारे यहाँ जो प्रश्न रखने का खुला निमंत्रण है वो इसीलिए है कि आप अपनी संशय खत्म करिए, जो आपको शंकाएं हैं उनको निपटाइए। जितनी शंकाएं खत्म होंगी उतना ही आप आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। और एक दिन आगे क्या बढ़ेंगे, आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि मैंने मुझको पाया, मैंने परमात्मा को पाया। मैंने परमात्मा को कैसे पाया, कहाँ मिला, वो मेरे मैं में ही मिल गया। वो मिला तो कैसे मिला, मैं बनकर ही मिला। वो जो अंदर बैठा है, असली मैं है, वही तो परमात्मा है। अभी उससे अनभिज्ञ हैं, अभी उसको जानते नहीं हैं। अरे मैं और परमात्मा, कहाँ मैं कहाँ परमात्मा, या यूँ कह लूँ कहाँ परमात्मा कहाँ मैं, है ना। हाँ, तो बाहर वाली मैं है, कहाँ अंदर वाली मैं, कहाँ बाहर वाली मैं, कोई अंतर की सीमा नहीं है ना। समझ आ रही बात क्या कह रहे, सो तो नहीं रहे ना। इसलिए आप हर बात ध्यान से सुनिए, उससे मनन करिए, उसको गहराई से जानने की कोशिश करिए, और अगली बार फिर से आप प्रश्न रखिए, कुछ भी लगता है तो जब तक आप मनन चिंतन नहीं करेंगे बात नहीं खुलेगी, आपको क्लियर नहीं होगा। प्रश्न ज्यों के त्यों ही बने रहेंगे। जो हमने बोल दिया आपने सुन लिया, बस काम खत्म। नहीं, अभी तो शुरू हुआ है काम। हमने बोला, आपने सुना, यहाँ से काम शुरू होता है, खत्म होने में तो बहुत दूरी है। श्रवण के बाद मनन, चिंतन, निधिध्यासन, और तब आपके काम बनेगा। निधिध्यासन बहुत आसान नहीं है। निधिध्यासन की जो लोगों को आदत है, यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती हैं। बस सुना, समझे कि नहीं समझे, निधिध्यासन कर लिया, तो रास्ता तो बहुत लंबा हो गया। इतना हम तो सुलझाने चले थे, उलझ उलझ के ही परेशान हो गए। इतने उलझ गए हाथ पैर कि चलते ही नहीं है। मकड़ी ने खुद ही जाले में फंस गई। काहे के लिए बनाया था उस जाला, परमात्मा को फंसाने के लिए, लेकिन फंस गई, सोया नहीं। तो ऐसी मकड़ी मत बनो, है ना। परमात्मा की फंसाने में आ जाओ तो अच्छा है। वो तो खूब फंसाने के प्रयत्न में है, क्योंकि मनुष्य बनाया, इसका मतलब ही यही है। जिस दिन तुम मनुष्य बन के आ गए, मतलब उसके प्यारे हो गए। मगर प्यारे में थोड़ी कसर है कि वही हो जाओ, जो परमात्मा है वही तुम हो जाओ, तब है कमाल। वो तुम्हारा कमाल नहीं है। जब होएगा कमाल तो वही करेगा, वही शक्ति देगा, वही समझने की ताकत देगा, वही आगे बढ़ने की ताकत देगा, क्योंकि वही अंदर बैठा है, वही चलाता है, वही सब करता है। तुम अपने साथ, अपने आप के साथ ईमानदार नहीं हो। तो अपने साथ, अपने स्वयं के साथ ईमानदार कब होगे बताओ? जब ईमानदार हो जाओगे तो तुम तो हो ही वही। अब उस अपने साथ ईमानदार नहीं होते तो फिर परमात्मा के साथ भी ईमानदार नहीं होते। तुम ही तुम्हारे परमात्मा, और तुम ही जीव, तुम ही प्रकृति, सब कुछ तुम ही हो, और सब कुछ तुम्हारे ही होने से हो रहा है। तुम्हारे हुए बिना कुछ हो नहीं सकता। जो भी होता है सब तुम्हारे होने से ही हो रहा है, लेकिन तुम अहंकार पाले बैठे हो, इसलिए सारी गड़बड़ है। अगर हमने कह दिया कि हाँ तुम्हारे होने से हो रहा है, अरे मेरे होने से हो रहा है, अंतर पता लगा ना? पता लगा कि नहीं लगा? पता मेरे होने से हो रहा है ना? क्या अहंकार बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना। कि हर बात में आपको ये ध्यान रखना है कि अहंकार तोड़ना है, अहंकार टूटना चाहिए, अहंकार बढ़ना नहीं चाहिए।
जब तुम अहंकार को पकड़ लोगे तो यही तो आखिरी सीढ़ी है। देखो, सब कुछ छूट सकता है, लड़ाई झगड़े छूट सकते हैं, द्वेष भी छूट सकता है, प्रैक्टिस करो तो राग भी छूट सकता है, आसक्ति भी छूट सकती है, लेकिन मुझसे मेरी मैं नहीं छूटती नकली। मुझसे मेरी मैं को हटाओ तो असली मैं का दर्शन हो। क्या समझ में नहीं आ रहा? अब है ना, और आसान करने की जरूरत है। अभी कहा ना आसान नहीं बोलते, समझ में आ जाता है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि तुम अपने अहंकार को ही काटो, अहंकार पर ही ध्यान दो कि कब कब अहंकार कर बैठते, किस किस चीज़ों में अहंकार कर बैठते, जो तुम्हारा नहीं है उस पर ही अहंकार कर बैठते, जो तुम करते ही नहीं हो उस पर अहंकार कर बैठते, और जो तुम करते हो गलतियाँ उनको मानते नहीं। इतनी छोटी छोटी गलतियाँ जो पहाड़ बराबर बड़ी हो जाती हैं, कर्मफल बन के बने कि नहीं। अब जब कर्मफल इतने पड़े हैं तो पहले भोगो, निपटा। जब भी हमने गलत किया तो उसका फल तो मिलेगा ना। गलत किया या सही किया, सही किया तो सुख मिल जाएगा, गलत किया तो दुख मिल जाएगा। तो दुख हुआ तो रोने बैठ गए, और सुख हुआ तो अंगूठा चढ़ाने लगे। कर्म बना रहे हो कि खत्म कर रहे हो? बताओ। भगवान ने तो मौका दिया था खत्म करने के लिए, कर्म निपटाने के लिए मौका दिया था, और तुमने कर्मों से कर्म बना लिए। और कहते हो हम छूट जाए वहाँ से, माया से बाहर निकल जाए। कैसे निकलोगे? इतने तार लपेट रखे हैं तुमने कि निकल ही नहीं पाते, जकड़े हुए बुरी तरह से जकड़े। तो जिस दिन तुम्हें ये अपने तार समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से गलत लपेटे हैं, तो निकलने में कोई आशा नहीं। तुम तो हो ही स्वतंत्र, पहले से ही मुक्त हो, आए हो मुक्त होने के लिए, लेकिन पहले से ही मुक्त हो, पहले से ही शुद्ध हो, पहले से ही बुद्ध हो, और पहले से ही नित्य हो। अनित्य इसलिए लगते हो कि लगता है हम पैदा हुए हैं, हम मरेंगे, इसलिए अनित्य। ना तुम पैदा हुए ना तुम मरने वाले। समझना यही है कि मैं कभी पैदा हुआ ही नहीं। जैसे स्टेज पे गए, कभी नौकर का कर रहा है रोल, फिर कभी दूसरा आ गया नाटक तो उसमें हम साहब बन गए, तीसरा आया उसमें डॉक्टर बन गए, चौथा आया कुत्ता बिल्ली बन गए। बस इतना ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? इसके अलावा कुछ हो रहा है क्या? तो ये स्टेज है पूरा का पूरा जगत। स्टेज में तुम रूप बदल बदल के आ रहे हो, अहंकार बढ़ा रहे हो, कर्म फल बढ़ाते जाते हो, और उन कर्म फल के कारण फंसते जाते हो, और इतने दलदल में हो जाते हो कि बाहर जितने हाथ पैर चलाते हो उतने ही गहरे में जाते जाते। है कि नहीं ऐसा? है ना? तो बस इसी का मनन चिंतन करो कि आप किस तरह से चलो कि दलदल में न फंसने पाओ। ऐसा कुछ हो जाए जैसे गंगा नदी में। और आजकल तो गंगा नदी वो बंधी रहती है, चैन बहने का चांस ही नहीं है। पकड़ पकड़ के नहा लो, ये चैन पकड़ पकड़ के नहा लो गंगा नदी में, सत्संग में नहाए जाओ, है ना? यही तो गंगा है। यहाँ तो वर्षा हो रही है, तो खूब डुबकियाँ लगाओ, खूब नहाओ। जितनी पवित्रता आएगी उतनी जीवन आसान हो जाएगी, दुखों को झेलना भी आसान हो जाएगा, दुख लगना बंद हो जाएंगे। यहाँ तक हो सकता है सोचिए। और जिस दिन दुख नहीं लगेगा तो समझना तुम पहुँच गए। वो होता ही नहीं। थोड़ा सा दुख आया कि हाय अब क्या होगा, हाय मरे, बचाओ ही कोई, हमारा हाथ पकड़ लो। तुम्हारा हाथ तो तुम्हें ही पकड़ना। तुमने अपना हाथ पकड़ लिया, किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है। तुम ही पकड़ने वाले, तुम ही बचाने वाले, तुम ही फंसने वाले। अब ध्यान दो कि इस पर ध्यान दे रहे, बचाने वाले कि फंसने वाले, अपराध करने वाले कि अपराधों से छुटाने वाले, कौन से होते हैं? गलत हो तो बोल दे ना, जहाँ भी गलत लगे किसी को तो खुला आमंत्रण है। यहाँ कुछ भी ऐसा लगे कि गुरुआ गलत बोल रही हैं तो बोल देना,
वैसे हम बीच में बोलने को बहुत मना करते हैं, लेकिन लगता है तो बिल्कुल भी। राम ने भी कह दिया कि अगर गलत बोला हूँ तो मुझे टोक देना। तो हम भला क्या चीज़, क्या भला चीज़ है बताओ? जो राम वही मैं, जो कृष्ण वही मैं, जो शिव वही मैं, लेकिन ये दिखने वाला नहीं। दिखने में तो राम भी अलग थे, कृष्ण भी अलग थे, शिव भी अलग थे। वो जहाँ तीनों एक ही हो गए। मैं वो तत्व हूँ जहाँ अलग अलग है ही नहीं। जो राम वही मैं, जो कृष्ण वही मैं, जो हनुमान जी वही मैं, जो गणेश जी वो वही मैं, और जो आप वही मैं। अरे ये क्या बोल दिया कि आप वही मैं? उसी की तो तलाश है आपको। जिस आप की बात कर रहे हैं उसी की तो तलाश कर रहे हो आप लोग। तो कहाँ भिन्नता है? वहाँ कोई भिन्नता ही नहीं है। जो हम वही आप, जो सदगुरु वही आप हैं। और जब आप वहाँ हुए तो आप भी सदगुरु। बताओ कितनी आनंददायी बातें हैं। कुछ आनंद आता है कि नहीं आता? बताओ। अगर आनंद आता हो तो सच्ची है, नहीं तो सब बेकार कचरा है ना। आनंद लेना भी अभी नहीं आता है। इसी को आनंद कहते हैं। जब अंदर का आनंद जग जाए, जब दुखों से पर्दा हट जाए, तो दुख में भी आनंद ही आनंद है। स्मरण करके देख लो। हाथ कंगन को आरती क्या, कितना भी दुख हो और स्मरण में हो गए तो दुख नहीं लगेगा। करके देखो। हम पहले बहुत बोला करते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर बड़ा दुख पड़ा है, बहुत ज़्यादा दुख पड़ा है, और तुमने सोचा सत्यनारायण की कथा करानी है हमें। दुख हटा नहीं है, लेकिन सत्यनारायण की कथा करानी है। अब सुबह से ही लगे हो, साफ सफाई में लगे हो, प्रसाद बनाने में लगे हो, फूल लाने में लगे हो, केले के पत्ते लाने में। बताओ दुख है इस टाइम पे? जिस टाइम तुम सब ये कर रहे हो उस टाइम कोई दुख का महसूस हो रहा है क्या? हो ना सुख में? क्यों हो सुख में? क्योंकि स्मरण में हो, परमात्मा के लिए कर रहे हो, सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हो, इसलिए वहाँ दुख का लेश भी नहीं है। जब तुम अपने लिए करते हो तो दुख है, तो जो भी करते हो उसी के लिए करने लगो, दुख है कहाँ? जो भी करते हो अपने लिए क्यों करते हो? करना है तो उसी के लिए करो। जो कराता है करा भी वही रहा है, कर भी वही रहा है, तुम तो कुछ करते ही नहीं। तो जब अहम खत्म हो जाए, अहम गल जाए, तो तुम ही परमात्मा, तुम ही भगवान, तुम ही ईश्वर, और तुम ही ब्रह्म, तुम ही सच्चिदानंद, सब कुछ तुम। जैसे ही मैं गिरी कि आप असली मैं में प्रवेश पा गए। और जब असली मैं में प्रवेश पा गए फिर वहाँ कोई दुख है नहीं। कितने भी दुख आते रहे, दुख लगता ही नहीं। सब नॉर्मल है, होता रहता है, जगत है, ये सब होगा, होता रहेगा। ऐसा थोड़ी कि सदगुरु के जीवन में नहीं है, उसके जीवन में भी बहुत है, लेकिन दुख लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो तीसरी आँख खुल गई, क्योंकि जान गए कि क्या है ये सब तो झमेला। तो जिस दिन तुम समझ जाओगे तब तुम्हारे भी काम हो गया पूरा, है ना। फिर और ज़्यादा आनंद आने लगता है सत्संग जब वहाँ पहुँच जाते हो। इसीलिए कह दिया ब्राह्मण का काम वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना। ऐसा नहीं खाली सुना नहीं, सुनने का भी बोल दिया। अब उसको सुनने की क्या ज़रूरत है भला? इसमें आनंद है, तब भी अच्छा लगता है सुनने में। अगर सही बात है तो बिल्कुल जमेगी। तो इस तरह से आप सभी बातों का हल यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी उलझनें हैं, जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, सभी कोई ऐसी जगह है जहाँ आप अपनी समस्याएं रख सकते हो और उसका आनंद ले सकते हो, सत्संग का समझ सकते हो। बस एक ही शर्त है कि बीच में बोलना नहीं। जब खत्म हो जाए तब आपने अपनी समस्या रखी, तब आपको बहस भी करना है तो कर लीजिए, लेकिन जब सत्संग होता है ना तब मत बोलिए। इतना अपने आप को कंट्रोल करिए कि बीच में ना बोले। यहीं से शुरुआत कर दीजिए। आप अपने को कितना कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से टेस्टिंग शुरू हो जाए कि सत्संग में बोलना ही नहीं है। कितना ही मन मचल रहा हो, कितना ही गलत लग रहा हो, सत्संग के बाद रखेंगे बात, ठीक है ना। हम हमेशा तैयार हैं। अलग से आप रखोगे, आप 10 बार पूछोगे 10 बार जवाब देंगे, आप 100 बार पूछोगे 100 बार जवाब देंगे।
200 बार पूछोगे 200 बार भी जवाब देंगे। घबराएंगे नहीं, कभी तो पूछा था, झुंझलाएंगे नहीं। यही तो अंतर है हम में और हम। दूसरे झुंझला जाएंगे, कभी तो बताएगा, लेकिन सदगुरु नहीं करेगा। क्योंकि कृष्ण ने कहा ना कि जितना भी पूछना पूछ ले। पूछता गया पूछता गया पूछता गया, कब तक पूछता रहा? जब तक तीसरी आंख नहीं खुल गई अर्जुन, है ना। कृष्ण ने कभी नहीं ऐसा कहा कि नहीं मैं नहीं जवाब दे रहा, बहुत थक गया, अब मैं नहीं बोलूँगा। बोलते ही गए बोलते ही गए, जब तक उसने ये नहीं कह दिया कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपने में स्थित हो गया, अब मेरे संशय खत्म हो गए, अब जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगा। अंत में अर्जुन से कृष्ण ने यही तो बोला कि जैसी आप आज्ञा दोगे मैं वही करने को तैयार हूँ। क्योंकि सारे संशय खुल गए, सारे उलझने क्लियर हो गए। तो ऐसा ही सबके साथ होता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ बड़ा आसान है। क्योंकि मनुष्य बन के आ गए हो और मनुष्य का ही काम है, और कोई दुनिया में मनुष्य के अलावा यहाँ नहीं पहुँच सकता। इसलिए बड़ी मुश्किलों से अवसर मिलता है मनुष्य बनने का, मनुष्य चोला पहनने का, ओढ़ने का। तो जब मनुष्य चोला मिला है तो इसी में यात्रा करने से बड़ा फ़ायदा ये है कि फिर से मनुष्य बन सकते। हालांकि हो गया है पूरा, लेकिन थोड़ा इसके बारे में बोलेंगे, इसको हम सिद्ध करेंगे कि क्यों मिल जाएगा, क्या गारंटी है कि परमात्मा फिर से मनुष्य बनाए। इसलिए कि जो भी तुम चाहते हो देर सवेर भगवान तुम्हारी चाहत पूरी करते हैं। कई बार तुम्हें लगता है पूरा जीवन निकल गया, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन तुम अगले जन्म में जाओगे, वहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी होती है ना। फिर तुम्हें वो परेशानी लगती है, क्योंकि उन परिस्थितियों में वो बात जम नहीं रही। लेकिन इस मामले में क्या है, अगर तुमने भगवान की चाहना कर ली इस जन्म में, अगर तुम इस मार्ग पे चल पड़े, अपने साथ पूरे पूरे ईमानदार हो, तो यहाँ भगवान भी मजबूर हैं तुम्हें मनुष्य जीवन देने के लिए, क्योंकि तुम्हारी चाहना है। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म करवा देंगे, अगले जन्म नहीं हुआ तो अगले जन्म करा देंगे। तो इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या होगा कि फिर से तुम्हें मनुष्य जीवन मिल गया, जहाँ तुम इस मार्ग पे चल सकते हो। जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं कि हम कहीं कुत्ता बिल्ली ना बन जाएं, हम गंदगी के कीड़े ना बन जाएं। क्यों, क्या गारंटी है? देखो, जो आप मनुष्य जीवन में नहीं करना चाहते, हालांकि फिर से नीचे की बात करने लगे हैं, लेकिन ज़रूरी है यहाँ बताने की ये बात है कि क्योंकि आप चाह रहे हो कि परमात्मा मिल जाए, है ना। और चाहत आपकी परमात्मा ही पूरी करते हैं, भगवान ही पूरी करते हैं, ईश्वर ही पूरी करता है ना। सब कुछ वही उसी के हाथ में है ना। तो वो भी तो तुम्हें चाहता है। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है तो एक बार मना करेगा, बाद 2 बार मना करेगा, 10 बार मना करेगा, अंदर सोचेगा यार दिल आके बहुत परेशान होगा इसमें। ऐसे ही परमात्मा का है, वो असली पिता है। यहाँ के पिता थोड़े समय के लिए, है ना। सबका एक समय है, अपने समय पे आते हैं, अपने समय जाते हैं, लेकिन परम पिता वही है। उसी का आश्रय लो, उसी के सहारे चलो, तो वो तो तुम्हारी उंगली पकड़ के ले जाएगा। जहाँ तुम कहोगे मेले में चलो तो मेले में ले जाएगा, है ना। अगर बाजार चलो तो बाजार ले जाएगा, है ना, सब जगह। तो वो परम पिता है तो क्यों नहीं करेगा, वो तो सब कुछ अपनी मर्जी करेगा। गुलाब जामुन खिला दो, नहीं पापा अभी खाएंगे, कल नहीं अभी खिला दो, तो खिला देता है कि नहीं। तो जब तुम कहोगे नहीं हमें तो आपसे मिलना ही है, तो वो तो बना देगा फिर से मनुष्य। इसलिए कि केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है ये काम, इसलिए वो मजबूर हो जाता है तुम्हें मनुष्य जीवन देने के लिए। और कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो मनुष्य जीवन में नहीं भोगा जा सकता। वो तो तुम मनुष्य जीवन में जिद करते हो कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इसलिए नहीं चले जाता। हम 2 एक एग्जाम्पल दिया करते हैं आपको। जैसे आप इस जन्म में मेहनत करने से घबराते हो, आप कुछ करना नहीं चाहते, तो कौन सी योनि है जहाँ मेहनत करा लेगा? नीचे की योनि बहुत सी, गधा है, बैल है, कोल्हू में लगा देगा। जो मनुष्य जन्म नहीं करा था वो तुमने वहाँ कर दिया। अब तुम भगवान को याद नहीं कर सकते। तो ऐसा जन्म मिले जिसमें भगवान को भी याद कर सकें, अपने कर्मों के फल भी भोग लें, वो केवल मनुष्य जन्म है। मनुष्य को देखा है तुम लोगों ने कितनी कितनी तकलीफ़ों में होते, जिसका कोई अंत नहीं है।
तो वो सहने की भी पावर दे देता है, वो सब भोगने के लिए भी ताकत दे देता है। सब वही भोग रहा है। तुम बेकार ही रोते रहते, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, आपको सहा नहीं जा रहा, तो उठा ले, करते हो ना। तो उसकी मर्जी से उठाएगा, उसकी मर्जी से भेजेगा, तो होना तो उसी की मर्जी से, लेकिन तुम्हारी मर्जी ही करता है पूरी, क्योंकि तुम उसके प्यारे हो। जगत की 84 लाख योनियों में सबसे प्रिय तुम ही हो कि नहीं, है ना? तभी तो मनुष्य जन्म दिया। सबसे प्यारे थे, तो प्यारे ही बने रहो और उसकी आज्ञा का पालन करोगे, जिसके लिए उसने भेजा है वो करो। तो जब बेटे को वो हर चीज़ दिला देता है, तो बेटा भी दौड़ दौड़ के करता है कि नहीं? ऐसी आज्ञाकारी बेटे बस। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी अगली बार सुनाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव